हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू वेलकम वेलकम इन रागमा बायोलॉजी। तो इस सीरीज़ में हम क्या कवर कर रहे हैं, एल्गा को कवर कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट टाइम हमने बेटा क्लोरोफाइसी को देखा था, फियोफाइसी को देखा है। नाउ मूव टू द अनदर पॉइंट विच इज़ रोडोफाइसी। एक बात मैं आप सब लोगों से बहुत क्लियरली कहना चाहूँगी, जितने लोग इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, है ना, तो प्लीज़ आप लोग अपनी कॉन्टिन्यूटी मत तोड़िएगा, अपनी कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक मत करिएगा। आप लोग सीरियल से लेक्चर्स को देखने की कोशिश करिएगा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा एनहांस करेगा, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है। आप लोग क्या करें, जैसे सपोज कोई आज इस वीडियो को देख रहा है, नो इशू, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से भी सब कुछ समझ में आएगा, कोई ब्रेकअप नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये चाहें कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, है ना, अगर मान लीजिए कोई वन लाइन का क्वेश्चन है जो पर्टिकुलर रोडोफाइस या किसी एल्गा के पार्ट से पूछा गया है, वो आप सॉल्व कर लेंगे, वहाँ कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जहाँ पे एक मिसलिनियस क्वेश्चन आ जाएगा, जहाँ पे एल्गा की दोनों ही कैटेगरी के बारे में या कोई डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाएगा, एक दे के दूसरा पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप बहुत पैनिक कर जाएंगे। तो आप उसको समझने के लिए जो बहुत छोटी छोटी सी क्लिप्स पड़ी हुई हैं, खासकर सबसे पहले तो वो डिफरेंस वाली क्लिप्स को विजिट करें। दूसरे नंबर पे ये जो वीडियोस आ रही हैं, इन वीडियोस को वन बाय वन सेक्शन के थ्रू देखें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आप नोट्स बनाइए, आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए, वो तो आपकी चॉइस है, आप क्या करते हैं। लेकिन एक बेसिक एडवाइस है ये मेरा, इसको रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं आप, कि आपको क्या करना है, आपको अगर अपनी नॉलेज को एनहांस और ज़्यादा करना है, आप ये चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाए, तो आप क्या करिए, उन वीडियोस को बहुत सीरियल से देखिए, वन बाय वन देखिए, है ना। जैसे सपोज आज आपने ये देख ली, अब आपको मिली, तो आज अब आपकी क्या गलती। तो आप क्या करिए, सब कोई भी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ऐसी कोई वीडियो नहीं है कि कोई वीडियो आपकी 1 घंटे की बनी हुई है, एक भी वीडियो हमने ऐसी अभी तक नहीं बनाई है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसको थोड़ी सी उसकी स्पीड बढ़ानी है, एंड यू हैव टू विजिट वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। इससे क्या होगा कि आपकी एक एनहांसिंग एक नॉलेज सीरीज में आ जाएगी, और आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए लाइबिलिटी आपके अंदर होगी। बात समझ में आ रही। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। हम आज के टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक में जो टॉपिक है आज का, दैट इज रोडोफाइसी। ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्लोरोफाइसी डिस्कस किया, फियोफाइसी डिस्कस किया। नाउ मूव टू द वेरी स्पेसिफिक और लास्ट टॉपिक फॉर द कैटेगरी ऑफ एल्गा, विच इज नोन एज रोडोफाइसी। ये सब कुछ हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो बहुत थोड़ा सा ध्यान लगा के समझने की जरूरत है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात जो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतनी सारी लेक्चर्स देखने के बाद आपको पता लग गया होगा, रोडोफाइसी को और क्या कहते हैं हम। रोडोफाइसी ऑल्सो नोन एज रेड एल्गा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बड़ी बात क्या है, क्यों है ये रेड एल्गा, ऐसा क्यों कहते हैं हम इनको रेड। बिकॉज ऑफ दे हैव स्पेसिफिक पिगमेंट, इनके पास क्या है, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट की वजह से इनको रेड एल्गा कहा जाता है। दैट पिगमेंट इज नोन एज आर फाइकोएरिथ्रिन। बात समझ में आ रही है। इनकी बॉडी के अंदर ये स्पेसिफिक पिगमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, आर फाइकोएरिथ्रिन। दैट्स व्हाई वी पीपल कॉल्ड इज रेड एल्गा। समझ में आ रही है ना, पहला पॉइंट हाईलाइट करिए, आर फाइकोएरिथ्रिन। नेक्स्ट मूव टू द अनदर पॉइंट विच इज रोडोफाइसी मेनली फाउंड इन मराइन वाटर, है ना। तो ये आपको ज्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलता है, मराइन वाटर में देखने के लिए मिलता है। और दूसरा जो उन पानीज में देखने के लिए मिलता है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाटर की क्या है, वार्म कॉन्सेंट्रेशन है, वार्म एरियाज है, वहां आपको ये देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट देखिए, दे फाउंड बोथ द रीजन, ये दोनों ही रीजन में देखने के लिए मिलते हैं। वाटर के जो दो रीजन हैं, दोनों पे हो सकता है, आपको सरफेस पे भी देखने को मिल जाए, हो सकता है क्या है ऐसा, वाटर के सरफेस पे भी देखने को मिल जाए, और जो ओशियन की डेप्थ है वहां भी ये आपको देखने के लिए मिले। दे फाउंड बोथ द रीजन, सरफेस ऑफ द वाटर और डेप्थ ऑफ द ओशियन। अगर मान लीजिए सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस पे दिख रहे हैं, तो वो रीजन कैसा है, वेल लाइटेड रीजन है। कॉमन सी बात है, आप सोचो, ये मेरे पास कोई वाटर बॉडी है, अब ऊपर से सूरज दादा रोशनी दे रहे हैं, तो सूरज दादा जब रोशनी देंगे तो सोच के देखो, इस वाले पोर्शन में पानी ज्यादा है, इस वाले पानी का ये वाला जो लेवल है, ये जो सरफेस है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है लाइट की, वो ज्यादा पड़ेगी एज कंपेरिजन टू यहाँ पे जो है।
है कि नहीं? तो कॉमन सी बात है, ये कैसा रीजन है? वेल लाइटेड रीजन। और ये वाला रीजन कैसा है? लिटिल पेनिट्रेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट का पेनिट्रेशन क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत छोटी मात्रा में दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट मूव टू द अनदर पॉइंट कि भाई रेड जो रेड एल्गा होते हैं, इनमें जो रेड एल्गा है ये कैसे और दिखते हैं आपको? मल्टी सेलुलर दिखते हैं। दूसरा, इनके पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा आपको कैसी देखने के लिए मिलती है? कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट, जो रेड एल्गा है ये अपना जो फूड स्टोर करते हैं, ये फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं बेटा? फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं अपने फूड को। अब फ्लोरिडीन स्टार्च किसके जैसा सब्सटेंस है, किसके जैसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है? तो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। मतलब कैसे मैम? तो ये बेसिकली कैसे है बेटा? ये फ्लोरिडीन स्टार्च क्या होता है? बिल्कुल सिमिलर है स्ट्रक्चर में किसके? अमाइलोपेक्टिन के और किसके है? ग्लाइकोजन के। बात समझ रहे हैं? और ये दोनों ही किसके कन्फर्मर्स हैं? ग्लूकोज के कन्फर्मर। बात समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट देखिए जरा सा, जो आपके रोडोफाइसी हैं ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? वेजिटेटिव फॉर्म में करते हैं। अगर मान लीजिए अपना रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फॉर्म में करते हैं तो किसके थ्रू करेंगे? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए अपना रिप्रोडक्शन असेक्सुअली करते हैं तो किसके फॉर्म में करेंगे? नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू करेंगे। मान लीजिए अपना रिप्रोडक्शन सेक्सुअल फॉर्म में करते हैं तो किसके थ्रू करेंगे? नॉन मोटाइल गैमीट्स के थ्रू करेंगे। हाईलाइट करिएगा दोनों वर्ड्स को, नॉन मोटाइल स्पोर और नॉन मोटाइल गैमीट, ठीक है। और इनके अंदर जो स्पेसिफिक जो कंडीशन में गैमीट्स में जो होता है वो कौन है? समझ ही चुके होंगे, अगर नॉन मोटाइल है तो कौन होना चाहिए? oogamous होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या याद रखेंगे? पॉलीसोफोनिया, पॉर्फायरा, ग्रिशेरिया और जेलिडियम। इन दोनों का ही यूज कहाँ किया जाता है? आइसक्रीम, जैम, जेली बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे और आगे इसको बढ़ाएंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रोडोफाइसी पढ़ रहे हैं। रोडोफाइसी को और क्या कहा जाता है? रेड एल्गा कहा जाता है। तो रोडोफाइसी के अंदर क्यों कहते हैं इसको रेड एल्गा? बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक पिगमेंट। क्या नाम है उस पिगमेंट का? आर फाइको इरिथ्रिन। नेक्स्ट देखिए, फाउंड होता है दोनों जगह कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? मराइन वाटर में देखने को मिलते हैं। और इनका कॉन्सेंट्रेशन वाटर का या एरियाज का क्या होना चाहिए? वार्म एरिया होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? दूसरा, वाटर के सरफेस पे भी मिलते हैं और ओशियन की डेप्थ में भी मिलते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट। आ रही है बात समझ में? दूसरा, ये कैसे हो सकते हैं? मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। इनके कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दूसरा, इनका फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? इनका फूड स्टोर होता है फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में, जो किसके सिमिलर है? ग्लाइकोजन के सिमिलर है। और और किसके सिमिलर है भाई? और अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, इनका रिप्रोडक्शन देखना। इनका रिप्रोडक्शन किस किस फॉर्म में देखने को मिलता है? वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर है तो किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो किसके थ्रू होगा? नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो किसके थ्रू होगा? गैमीट्स के थ्रू होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या याद रखिएगा? पी स्क्वेयर जी स्क्वेयर। एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे? पी स्क्वेयर जी स्क्वेयर। P1 फॉर पॉलीसोफोनिया, P2 फॉर पॉर्फायरा, G1 फॉर ग्रिशेरिया और G2 फॉर जेलिडियम। दोनों का ही यूज कहाँ किया जाता है? जेलिडियम और ग्लिशेरिया का जैम, जेली, आइसक्रीम बनाने। क्लियर है? समझ में आ गई? तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगी अगली ही वीडियो में सीरीज के साथ। तब तक के लिए कंटिन्यू योर स्टडीज एंड मेक अ मोर 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 एंड मोर क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, मीट सून।